बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत भाग कर आना पड़ा, ऐसी परिस्थिति बन गई। बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है और बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि तख्तापलट के बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं। सेना इसमें सेना की जो मुख्य भूमिका बताई जा रही है कि सेना ने विद्रोह कर दिया शेख हसीना के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, और ऐसी परिस्थिति तभी बनी। हालांकि जो तस्वीरें निकल कर आई वो आंदोलन की गवाही तो नहीं देती कि आंदोलन की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि कोई भी अगर आंदोलन इतना उग्र भी होगा तब भी सेना अगर चाहे तो उसे कमांड कर सकती है। क्योंकि सेना, अगर आप सोचिए ना कि सेना अगर आंतरिक लोगों से नहीं मुकाबला कर सकती है तो वो वैश्विक तौर पर या किसी बाहर के देश से क्या मुकाबला करेगी। और सेना इसीलिए तो होती है कि वो आंतरिक हो या बाहरी कारण हो उससे वो निपट सके, चाहे उसके जो भी शत्रु हो या आंतरिक हो या बाहरी हो। लेकिन बांग्लादेश की सेना ने लगता है कि खुले तौर पर छूट दे दिया। जो लोग भी वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और सब के सब अंदर घुस गए और सबने वैश्विक तौर पर बांग्लादेश का मजाक बनाकर रख दिया। अगर कोई व्यक्ति, आप सोचिए ना कि भारत में अगर कोई व्यक्ति आंदोलन करता है तो वो कम से कम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेगा, और वो अपने देश का मजाक तो नहीं बनाएगा। अपने देश की संसद में और अपने देश के प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर इतना तोड़ फोड़ करे, सामान लूट ले, लोग सामान लूटकर अपने घर लेकर चले गए। ऐसे लोगों को आप देशभक्त तो नहीं कह सकते कि देश के लिए इन लोगों ने ऐसा काम किया है। ये आमतौर पर आप समझे तो ये लोग एक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों का सहयोग ही नहीं मिला, या फिर आप कह लीजिए कि सेना का ही सहयोग मिला, और उसकी वजह से ऐसे हालात बांग्लादेश में पैदा हुए कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी पिछले 15 सालों से, उन्हें देश छोड़कर और भारत के शरण में आना पड़ा है। अब शेख हसीना वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगी, लगभग ये तय है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सेना ने उन्हें आने दिया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पिता की पहले भी हत्या कर दी जा चुकी है बांग्लादेश में। तो शेख हसीना, जिनके पिता बांग्लादेश को अलग कराने में उनकी मुख्य भूमिका थी, और उनकी भी हत्या कर दी गई। मतलब शेख हसीना के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। ये शेख हसीना और उनकी बहन जो है वो बच गई इसलिए क्योंकि ये लोग बांग्लादेश में तब नहीं थे, ये पढ़ाई करने के लिए देश से बाहर थे ये लोग। और उसके बाद जब इनकी एंट्री होती है बांग्लादेश में तो फिर राजनीतिक करवट लेती है राजनीति, और फिर प्रधानमंत्री बन जाती हैं शेख हसीना। और उस शेख हसीना को भी सेना ने, और सेना की आप कह सके कि मदद से, एक तरीके से तख्तापलट किया जा चुका है बांग्लादेश। जो उग्रवादी किस्म के संगठन थे वहां, उस पर बांग्लादेश में जो भी उग्रवादी संगठन थे उस पर शेख हसीना ने एक तरीके से पाबंदी लगाई थी। और भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, सबसे बांग्लादेश के अगर संबंध अच्छे थे तो उसमें शेख हसीना जैसे नेताओं का योगदान था। लेकिन अब जो सरकार वहां बन रही है वो भारत के खिलाफ उनकी सोच है, और वो एक तरीके से भारत के लिए ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर यही है कि शेख हसीना को हटाने में, बांग्लादेश की गद्दी से उन्हें हटाने में, तख्तापलट करने में सेना और बहुत सारे जो अराजक तत्व हैं बांग्लादेश में, जो कि ये चाहते थे कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग ना हो। एक जब आंदोलन चला था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो अलग हुए थे, तब कुछ लोग थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग ना हो। वही और उसी सोच के लोग लगभग पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर और बांग्लादेश के आर्मी के साथ मिलकर ये सारा खेल उन्होंने खेला है, और तख्तापलट हो चुका है बांग्लादेश में। शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर की जा चुकी है। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।